जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग की बात होती है तो किसी भी इन्वेस्टर को सबसे पहले दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। वैसे ये दोनों ही किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं है और इन दोनों ही तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद कई इन्वेस्टर्स इन दोनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम और उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। पर आज का ये वीडियो सिर्फ कंफ्यूजन हटाने के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपको रियल एग्जांपल्स, डेटा और साइकोलॉजी की हेल्प से समझाऊंगा कि एसआईपी वर्सेस लमसम में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में तो आपकी हेल्प करेगी ही, और साथ ही आपके एसआईपी और लमसम के बीच के कंफ्यूजन को भी पूरी तरीके से दूर कर देगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले एसआईपी के बारे में बात करें तो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पॉपुलर तरीका है जिसमें इन्वेस्टर किसी भी एक फिक्स डेट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता है। वैसे तो एसआईपी मंथली, क्वार्टरली या 15 दिन किसी भी टाइम इंटरवल में कर सकता है, लेकिन जनरली इन्वेस्टर्स के बीच में मंथली एसआईपी सबसे पॉपुलर है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हर महीने की सेकेंड डेट को 5,000 रुपीज किसी भी म्यूचुअल फंड में रेगुलरली इन्वेस्ट करे तो इस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एसआईपी कहते हैं, जिसमें अगर इस एसआईपी को 5 साल के लिए कंटिन्यू करें तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख का होगा। वही अगर हम लमसम की बात करें तो एसआईपी का बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट की जगह वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज एक साथ इन्वेस्ट किए तो उसे लमसम माना जाएगा। वही अगर आपने 6 महीने बाद उसी म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपीज और इन्वेस्ट करे तो इसे भी लमसम ही कहेंगे। इसके अलावा अगर मेरी किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही है और मैंने उसी फंड में 50,000 रुपीज एडिशनली इन्वेस्ट किए तो इसे भी लमसम ही कहेंगे, जिसमें मेरे एसआईपी तो चली रही है और इसके साथ मैंने मार्केट करेक्शन में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया है। लमसम इन्वेस्टमेंट किसी भी अमाउंट का हो सकता है, चाहे वो 1,000 हो या लाखों रुपए। कोई भी अमाउंट जिसे आप ओनली वन टाइम इन्वेस्ट करते हो उसे लमसम कहते हैं। यह हमने एसआईपी और लमसम दोनों को अच्छे से समझ लिया है। अब इन दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसआईपी की बात करते हैं। अज्यूम दैट कि आप हर महीने की थर्ड डेट को एसआईपी करते हो और आप उस दिन मार्केट अप हो या डाउन आप फिर भी इन्वेस्ट करते हो, जिससे आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स दोनों ही टाइम में इन्वेस्ट करते हो और इससे आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। आपने मार्केट के डाउन में भी इन्वेस्ट किया है, अप में भी इन्वेस्ट किया है, तो एवरेजिंग इजीली हो जाती है। लेकिन एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए एक रेगुलर इनकम का होना ज्यादा अच्छा है, जिससे आप अपनी एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख सको। वही अगर लमसम की बात करें तो मान लो आपने 1 लाख रुपए सेव किए हैं और अब आप इन्हीं पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और मार्केट में उसी समय करेक्शन का फेज चल रहा है, तो इस करेक्शन के फेज में लमसम करके एक बार में इन्वेस्ट करना शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि इसमें एसआईपी की तरह एवरेजिंग नहीं हो पाती। इसमें अगर आपने मार्केट के बिल्कुल टॉप में इन्वेस्ट किया है तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लॉस भी हो सकता है और उस दिन की मार्केट कंडीशन अप हो या डाउन उसी के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलते हैं। चलिए अब एसआईपी और लमसम दोनों के रिटर्न्स को हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर कंपेयर करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से इन्वेस्टर को एसआईपी करनी चाहिए और किस इन्वेस्टर के लिए लमसम ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, साथ ही कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। इस एनालिसिस के लिए हम 2 अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से 2 अलग कैटेगरीज के फंड को एनालाइज करेंगे। इसमें से पहला फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। पहले केस में मान लो अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी जनवरी 2020 में 5 साल के लिए की है तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख का होगा। वही उसी समय आपने 6 लाख रुपए एक साथ लमसम में भी इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले फंड में 5 साल बाद आपकी एसआईपी की मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 9,30,000 रुपए होगी, जिसमें आपको 16.5% के रिटर्न्स मिलते हैं। वही अगर लमसम की बात करें तो इसमें आपको 15.1% के रिटर्न्स मिलते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू आज 12,12,000 रुपए होती। वही दूसरे फंड की बात करें तो इसमें 5 साल की एसआईपी की टोटल वैल्यू आज 13,30,000 रुपए होती, जिसमें आपको 28.5% के रिटर्न्स मिलते हैं। वही लमसम में 6 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको 27.2% के रिटर्न्स मिलते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू आज लगभग 20 लाख रुपए होती। इस केस में 5 साल के लिए की गई एसआईपी और लमसम दोनों में से लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि लमसम में 6 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें 5 साल के लिए कंपाउंडिंग हुई है। वही एसआईपीज में केवल फर्स्ट एसआईपी की कंपाउंडिंग 5 साल के लिए होगी, जिससे एसआईपी में इजीली एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन दोनों ही फंड्स में एसआईपी ने लमसम के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं।
वही अब दूसरे केस की बात करते हैं। इस केस में हम टाइम फ्रेम को थोड़ा चेंज करता है, जिसमें अब हम जनवरी 2020 की जगह अगर हम अप्रैल में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिस समय मार्केट में कोविड के कारण करेक्शन का फेज चल रहा था, तो कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जिसमें अगर आपने वही 10,000 रुपए की SIP और 6 लाख रुपए 5 साल के लिए लमसम में इन्वेस्ट किए होते, जिस समय मार्केट अपने पीक से काफी लो वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा था, तो रिटर्न्स काफी चेंज हो चुके होते हैं। जिसमें पहले फंड में आपकी SIP की मैच्योरिटी वैल्यू 9,82,000 रुपीज होती, जिस पर आपको 18.2% के रिटर्न्स मिलते हैं। वही लमसम में आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू आज लगभग 16,90,000 रुपए होती, जिसमें आपको 35.1% के रिटर्न्स मिलते हैं। वही अगर दूसरे फंड को देखें, तो इसमें आपकी SIP पर 30% के रिटर्न्स मिलते हैं, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 13,90,000 रुपीज होती। वही लमसम में 6 लाख की इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू आज लगभग 27 लाख रुपए होती, जिसमें आपको 35.1% के रिटर्न्स मिलते हैं। इस केस में हमको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट करेक्शन के कारण लमसम के रिटर्न्स SIP के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि लमसम के रिटर्न्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। इन सारे डेटा पॉइंट्स और इस पूरे एनालिसिस के कंक्लूजन को देखें, तो यह बात तो साफ है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट का बॉटम फाइंड करना एक काफी टफ चीज है, और इसी वजह से अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए SIP एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि SIP के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं लगता और एवरेजिंग भी इजीली हो जाती है, जिसकी वजह से सैलरीड इंडिविजुअल के लिए काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और जो लोग मार्केट को ज्यादा ट्रैक नहीं करते, उनके लिए SIP एक ग्रेट ऑप्शन है। लेकिन लमसम भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी में ऑल टाइम हाई से 15 to 20% का करेक्शन आता है, तो लमसम के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अगर आपके पास एक बड़ा लमसम अमाउंट है, तो उसे 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिप्लॉय करें। इससे आपकी रिस्क कम होगी और कॉस्ट एवरेजिंग भी हो सकती है। अगर लमसम इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट अवेलेबल है, तो उसे सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। CAGR रिटर्न्स SIP से थोड़े कम हो सकता है, लेकिन कॉर्पस ज्यादा होगा। SIP और लमसम का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। मार्केट में अगर डिप दिखे, तो थोड़ा थोड़ा लमसम करके इन्वेस्ट करना, जिससे फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और वीडियो में दिखाया गया कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी टाइप की बाय सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। तो ये था SIP वर्सेस लमसम के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस। वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। और ऐसे स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।